मंच और पंच को जय हिंद। बिना किसी भूमिका के चार पंक्तियां की सहजता है जो रिश्तों में, उसे भारी नहीं कीजिए। सहजता है जो रिश्तों में, उसे भारी नहीं कीजिए। जो बेहिस हैं अरुण, उनसे कभी यारी नहीं कीजिए। ये धरती अपनी माँ है, इससे कायम है वजूद अपना। कभी भी अपनी माँ से आप गद्दारी नहीं। एक गजल मतलब उन लोगों के लिए जो अपनी वल्दियत उज़्बेकी समझते हैं, अफगानी समझते हैं, बताते हैं, मंगोलियन बताते हैं, उनके लिए मतलब अर्ज किया है। जो बाहरी हैं, ये उनका मकान है ही नहीं। जो बाहरी हैं, ये उनका मकान है ही नहीं। कोई जमीन, कोई आसमान है ही नहीं। और जिनके पुरखे यहाँ काबिज थे लुटेरों की तरह, जिनके पुरखे यहाँ काबिज थे लुटेरों की तरह, उनके अजदाद का हिंदुस्तान है ही नहीं। बार बार घड़ियाली आंसू बहाते हुए कुछ कहे जाते हैं, सभी सुनते हैं। शेर देखें कि अमन की भाईचारे की दुहाई देते जो, अमन की भाईचारे की दुहाई देते जो, घरों में उनके तो अमनो अमान है ही नहीं। अमन की भाईचारे की दुहाई देते जो, घरों में उनके तो अमनो अमान है ही नहीं। शेर देखेंगे कि उनकी मक्कारी का मिलता नहीं जवाब, अगर वो समझते हैं कि मुंह में जबान है ही नहीं। उनकी मक्कारी का मिलता नहीं जवाब, अगर वो समझते हैं कि मुंह में जबान है ही नहीं। और शेर देखें कि दहशतों और वहशतों का कोई मजहब क्या। सर आशीर्वाद चाहूंगा शेर पर कि दहशतों और वहशतों का कोई मजहब क्या। ये वो खंजर हैं कोई जिनकी म्यान है ही नहीं। अब यहां से इसी रचना का पार्ट 2 शुरू हो जाता है कि जज्ब करता है हलाहल को, सनातन है ये। जज्ब करता है हलाहल को, सनातन है ये। यहां उरूज है कोई ढलान है ही नहीं। यहां उरूज है कोई ढलान है ही नहीं। और हजारों साल की तहजीब का सफर है ये कि इसके पांव को कोई थकान है ही नहीं। हजारों साल की तहजीब का सफर है ये कि इसके पांव को कोई थकान है ही नहीं। और हजार वार सहे फिर भी हम रहे कायम। हजार वार सहे फिर भी हम रहे कायम। हमें तो गर्व है इसका, गुमान है ही नहीं। हजारों वार सहे फिर भी हम रहे कायम। हमें तो गर्व है इसका, गुमान है ही नहीं। आखिरी शेर कंक्लूड करता हूं कि मोहब्बतों का बदल कुछ नहीं जहां में अब। मोहब्बतों का बदल वो दुकानदारी खोलने से नहीं आएगी। मोहब्बतों का बदल कुछ नहीं जहां में अरुण, कोई भी शय यहाँ इसके समान है ही नहीं। जो बाहरी हैं ये उनका मकान है ही नहीं। कोई जमीन,
कोई आसमान है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करता हूँ। जो दुखद घटना हुई 22 तारीख को आप सब लोग जानते ही हैं, उसी के अवसर पर कवि सम्मेलन है। 30 अप्रैल आज है। 30 अप्रैल 2006 को भी एक घटना हुई थी डोडा में, जम्मू कश्मीर के डोडा में। आप सबको ध्यान होगा, लगभग 35 लोगों को एक साथ खड़ा करके भून दिया गया था। 2006 की ये घटना है, बिल्कुल ISIS स्टाइल में। वो दिन आज का ही दिन है। ये भी लगभग धर्म पूछ के मारने जैसा ही था। तो धर्म पूछ के तो मारने की परंपरा है ही, चेतना हमको है कि हम कितनी जल्दी इस बात को समझते हैं। तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं, मैं पढ़ता हूँ, आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। कि धर्म पूछ कर जान मारते, धर्म पूछ कर जान मारते है वो दुष्ट अभागे। धर्म पूछ कर जान मारते है वो दुष्ट अभागे, लेकिन उनको क्या कहिए जो इस पर भी ना जागे। लेकिन उनको क्या कहिए जो इस पर भी ना जागे। राजनीति की खातिर जो करते संरक्षण इनका, इनका संरक्षण बस एक ही उद्देश्य से किया जाता है। समझने वाले सब समझते हैं। कोई प्रश्न उठाता है, गुस्सा कब आता है कि सरकार क्या कर रही थी, वहां सेना क्यों नहीं थी, आखिर कहाँ, अरे भाई कहाँ सेना रहेगी। प्रधानमंत्री के आवास में घुस के प्रधानमंत्री को मार दिया गया, तब कहाँ सेना थी। इसी देश ने देखा है ना कि प्रधानमंत्री के भवन में घुस के मार दिया लोगों ने, उस समय सेना कहाँ थी। इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो इसको तरह तरह से किसी तरह इसका एंगल मोड़ने की कोशिश लोग करते हैं और भी बातें होती है। तो मैंने लिखा कि धर्म पूछकर जान मारते हैं वो दुष्ट अभागे, लेकिन उनको क्या कहिए जो इस पर भी ना जागे। राजनीति की खातिर जो करते संरक्षण इनका, सही समय है आओ मिलकर खोले इनके धागे। सही समय है आओ मिलकर खोले इनके धागे। आगे अपने ही देश में बहुत सारे लोग हैं कि वो जो खुद को वतन परस्त कहते हैं, वो जो खुद को वतन परस्त कहते हैं, आबरू वतन की लूटने में मस्त रहते हैं। तो स्थिति है, जब न्यूज चैनलों ने फेसबुक पे अपने अन्य सोशल मीडिया पे पोस्ट किया इस घटना के बारे में, तो उसमें रिएक्शन आता है। फेसबुक पे रिएक्शन आता है, 3-4-5 तरह का रिएक्शन होता है। उसमें कई सारे ऐसे रिएक्शन थे जिसमें हंसी वाला रिएक्शन उसमें आने लगा था, आप जानते होंगे। हाँ, उसमें हंसी वाला रिएक्शन आ रहा था फेसबुक पे, और हंसी वाला रिएक्शन जो था वो तथाकथित अपने शांति समुदाय टाइप के लोगों का था और अपने आप को वतन परस्त कहने वाले लोगों का था। तो लिखा कि वो जो उनको वतन परस्त कहते हैं, आबरू वतन की लूटने में मस्त रहते हैं, करते कराते रात दिन, करते कराते रात दिन दंगे फसाद विवाद। ये जाहिल खुद को शांति का पैगस्त कहते हैं, शांति का पैगस्त कहते हैं। और पड़ोसियों पे लिखा कि कहने को पड़ोसी है वह मुल्क बेचारा। ये जहाँ धर्मान्यता है, जहाँ धर्म के प्रति कट्टरता है, अतिशय कट्टरता है, सनातन में नहीं है, कभी कट्टरता नहीं। हम लोग कहाँ कोई कहता है कि रोज मंदिर जाइए नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा, ऐसा हम लोग में नहीं। जहाँ धर्मान्यता है वहाँ विनाश तय है, ये बात तो है ही। तो कहने को पड़ोसी है वह मुल्क बेचारा, न जाने खार क्यों खाए हुए है हमसे बेचारा। भाई अलग हो गए, अलग रहो, लेकिन चैन से रहने नहीं देता। कहने को पड़ोसी है वह मुल्क बेचारा, न जाने खार क्यों खाए हुए है हमसे बेचारा। न खुद को चैन है और चैन से रहने नहीं देता। कहूँ क्या, दाल और आटे का भी मारा है बेचारा। आगे अगली पंक्तियां हैं कि हंसी आती है। देखिए, सब लोग आज के समय में सब लोग आक्रोशित हैं। तो लगता है कि सब लोगों को अगर कहा जाए कि सीमा पर चलना है, तो मुझे लगता है कि इसमें से
सब नहीं तो हमको लगता है कि 80-90 लोग जरूर प्रतिशत इतने लोग तैयार होंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तैयार हो जाएंगे ना? एक बार बोले भारत माता की। कि हंसी आती है जब वे बात करते भाईचारे की, हंसी आती है जब वे बात करते, ऐसे हम लोग के बाद भाईचारे की बात खूब बढ़ जाती है। हंसी आती है जब वे बात करते भाईचारे की, कि सच पूछो तो सब झंझट है बस उस चांद तारे की। सच पूछो तो सब झंझट है बस उस चांद तारे की। हलक से खींच डाले हम जुबान घातक पड़ोसी की, हलक से खींच डाले हम जुबान घातक पड़ोसी की। सभी तैयार है कमी है एक इशारे की, सभी तैयार है बस एक कमी इशारे की। पाकिस्तानी पिल्लो सुन लो, पाकिस्तानी पिल्लो सुन लो, लहू व्यर्थ ना बहने देंगे। जब तक जीवित आतंक एक भी चैन से ना रहने देंगे। जब तक जीवित आतंक एक भी चैन से ना रहने देंगे। कश्मीर है मुकुट हमारा, तूने उसे बर्बाद किया। अमन चैन की वादी को हिंसा नफरत से लाद दिया। भोले भाले पर्यटकों को धर्म पूछ कर मारा है। 1.5 अरब की आबादी के जज्बे को ललकारा है। ढूंढ निकालेंगे दोजख से, ढूंढ निकालेंगे दोजख से, कहीं नहीं छिपने देंगे। जब तक जीवित आतंक एक भी चैन से ना रहने देंगे। सिंधु नद का पानी पीने को तरसाए तो को तरसोगे जल्दी ही। शरण मांगने दुनिया में दर दर भटकोगे जल्दी ही। तेरे टुकड़े होंगे दर्जनों, भोगोगे अब जल्दी ही। आका नहीं बचा पाएंगे, समझोगे अब जल्दी ही। राम का यह दृढ़ निश्चय है, राम का यह दृढ़ निश्चय है, रावण को नहीं जीने देंगे। जब तक जीवित आतंक एक भी चैन से ना रहने देंगे। युद्ध अनेक किया तूने, सब में पछतावा पाया है। एक शेरनी खड़ी हुई तो आधा देश गंवाया है। अब की बारी आर पार का जंग बड़ा भीषण होगा। दुनिया के नक्शे पर से आतंकिस्तान खत्म होगा। पाप किया तूने जघन्य, पाप किया तूने जघन्य, अब सांस नहीं लेने देंगे। जब तक जीवित आतंक एक भी चैन से ना रहने देंगे। तांडव होगा महाकाल का, कांप उठेगी संतति तेरी। मरवाएंगे गिद्ध चील, शमशान बनेगी धरती तेरी। खंड खंड में बट जाएगा जोड़ तोड़ का देश तेरा। पर्दाफाश होगा दुनिया में बहुरूपिये का वेश तेरा। बहुत हो चुकी दहशतगर्दी, बहुत हो चुकी दहशतगर्दी, और नहीं होने देंगे। जब तक जीवित आतंक एक भी चैन से ना रहने देंगे। पाकिस्तानी पिल्लो सुन लो, पाकिस्तानी पिल्लो सुन लो, लहू व्यर्थ ना बहने देंगे। जब तक जीवित आतंक एक भी चैन से ना रहने देंगे। एक बार रघुकुल की मर्यादा टूटी थी, तो उस वक्त एक संकल्प लिया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आतताइयों के विरुद्ध कि रघुकुल की मर्यादा टूटे, फिर धनुष बाण, रघुकुल की मर्यादा टूटे, फिर धनुष राम को धरना होगा। सौगंध तुम्हारी भारत मां, अब की रावण को मरना होगा। अब की बार भारत की मर्यादा टूटी है, तो हमें भी एक संकल्प लेना होगा कि भारत की मर्यादा टूटे, भारत की मर्यादा टूटी, फिर धनुष ही हमको धरना होगा।
सौगंध राम की खाते हैं, हर रावण को मरना होगा, हर रावण को मरना होगा। शत्रु जब आघात करे, शत्रु जब आघात करे, प्रतिघात ही करना होगा, चाहे बाली हो चाहे रावण हो, हर दानव को मरना होगा, हर दानव को मरना होगा। अपने भारत के 2 अस्त्रों का प्रयोग मैंने किया है कि जिसने भी तोड़ी मर्यादा, जिसने भी तोड़ी मर्यादा, फिर उत्तर भी तो सुनना होगा, चाहे पृथ्वी हो या अग्नि हो, वार तो तुमको सहना होगा, वार तो तुमको सहना होगा। रावण अत्याचार करे फिर, रावण अत्याचार करे फिर, पार समंदर करना होगा, वैभव चाहे जैसा हो, लंका को जलना होगा, लंका को जलना होगा। निर्दोषों पर वार करे फिर, निर्दोषों पर वार करे फिर, तनिक देर नहीं करना होगा, हमलावर चाहे कोई हो, हमलावर चाहे कोई हो, प्राण ही उसके हरना होगा, प्राण ही उसके हरना होगा। अब उन व्यक्तियों पर जिनसे वरिष्ठ कवि सुरेश गुप्त जी भी पीड़ित हैं, बड़े भाई सचिदानंद ठाकुर जी भी पीड़ित हैं, और आभासा तो पीड़ित हैं ही, उन जैसे जो पीड़ित कर रहे हैं उनके लिए कि शत्रु की कोई बात करे फिर, शत्रु की कोई बात करे फिर, नहीं किसी से डरना है। आभासा जी, नहीं किसी से डरना है, चाहे शकुनी हो या रावण हो, चाहे शकुनी हो या दुर्योधन हो, हर अपनों को मरना होगा, हर अपनों को मरना होगा। जो घटना उत्तर में हो रही है वही घटना पूर्व में भी हो रही है। जो उत्तर दिशा जिस घटना से आज प्रताड़ित है वह पूर्व दिशा में भी हो रही है। दोनों दिशाओं को जोड़ना चाहता हूं कि वार करे और छिप जाए फिर, वार करे और छिप जाए फिर, हर बीहड़ में उतरना होगा, चाहे घाटी हो या खाड़ी हो, चाहे घाटी हो या खाड़ी हो, हर छाती पर चढ़ना होगा, हर छाती पर चढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धांजलि शब्दों से, फूलों से कब तक होगी? मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब भारत मां के मस्तक पर ये बर्बरतापूर्ण घाव देने वाले दैत्यों के रक्त से भारत माता के मस्तक को धोया जाए, भारत माता के मस्तक का अभिषेक किया जाए, तब मानेंगे इसे असली सच्ची श्रद्धांजलि। हम आशा करें कि इस विषय पर होने वाला ये अंतिम कवि सम्मेलन हो, जहां हम अपने देश में आतंकियों के हाथों मरने वालों के लिए श्रद्धांजलि सभा करें। ये अंतिम सभा होनी चाहिए, हम ऐसी आशा करें। हालांकि ये कवि सम्मेलन है तो कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। लात का भूत बात न माने, वाजिब इंतजाम हो। लात का भूत बात न माने, वाजिब इंतजाम हो। बहुत हो गई ताना तानी, अब भीषण संग्राम हो। लात का भूत बात न माने, वाजिब इंतजाम हो। बहुत हो गई ताना तानी, अब भीषण संग्राम हो। और पाक नाम के नापाकों ने सारी हदों को पार किया। पाक नाम के नापाकों ने सारी हदों को पार किया। अब मारेंगे या मरेंगे, बस युद्ध का ऐलान हो। मारेंगे या मरेंगे, बस युद्ध का ऐलान हो। दो कौड़ी के गीदड़ बब्बर शेरों को धमकाएंगे। दो कौड़ी के गीदड़ बब्बर शेरों को धमकाएंगे। अरे पीने का तो पानी नहीं, वो खून की नदी बहाएंगे। पीने का तो पानी नहीं, वो खून की नदी बहाएंगे। भूखमरों की सेना है, भूखमरों की सेना है, हथियारों में भी दम नहीं। भूखमरों की सेना है, हथियारों में भी दम नहीं। और रस्सी तो है जली पड़ी, पर ऐठन जरा भी कम नहीं। भारत मां के मासूम बच्चे मार के ढीठू बना है वो। भारत मां के मासूम बच्चे मार के ढीठू बना है वो। कायरता को साहस समझे मियां मिट्ठू बना है वो। तो
वक्त आ गया अब कि उसको शौर्य का अर्थ बताना है। वक्त आ गया अब कि उसको शौर्य का अर्थ बताना है और भूल जाए वो शरिया, ऐसे सरिया डाल के आना। और अगली पंक्ति में आपका साथ चाहूंगा कि भरो ऐसी हुंकार, भारत माता की, भरो ऐसी हुंकार, समूचा धरती अंबर डोल जाए। भरो ऐसी हुंकार, समूचा धरती अंबर डोल जाए और भारत मां का जयकारा अब पाकिस्तान भी बोल जाए। खुद को वो पहचान न पाए, खुद को वो पहचान न पाए, ऐसी शामत कर देंगे। खुद को वो पहचान न पाए, ऐसी शामत कर देंगे और पाकिस्तान का नाम मिटाकर अखंड भारत कर देंगे। वंदे मातरम, वंदे। और जैसा कि अभी संचालक महोदय ने कहा कि हमारी सरकारों तक आवाज जाए, तो सरकार के लिए हमारा एक संदेश मैं भेजना चाहता हूँ वाहिद अली वाहिद जी की 2 लाइनों से कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। क्यों? क्योंकि फिर शांत हुआ माहौल तो उनकी जड़ता को जोर मिलेगा। फिर शांत हुआ माहौल तो उनकी जड़ता को जोर मिलेगा। भारत की सीमाओं पर ऐसा ही मंजर और मिलेगा, जैसा हम लोगों ने पहले गलती की है कि भारत की सीमाओं पर ऐसा ही मंजर और मिलेगा। जो हाथ बढ़े थे अपनी ओर, हाथों हाथ उखाड़े जाएं, चुन चुनकर सारे आतंकित जीवित जमीन में गाड़े जाएं। चाहे जो रणनीति बने, चाहे जो रणनीति बने, खत्म यही यह किस्सा होगा। पाकिस्तान नहीं, कम से कम पीओके भारत का हिस्सा होगा। अब की मीत नहीं बनना है। अभी तक यही गलती होती आई है कि अब की मीत नहीं बनना है, अनुनय का गीत नहीं बनना है, पत्थर से पत्थर का उत्तर देना है, मिट्टी के ईंट नहीं बनना है। भारत में बहे हर आंसू का उनको मोल चुकाना होगा और आतंक पालने वालों को भी आतंकी कहलाना होगा। अब भारत की हर आंखों में यही एक सपना होगा, भारत नहीं, कम से कम पीओके भारत का अपना होगा, पीओके भारत का अपना होगा। जी हरित प्रणाम करतनी जी जी वही बेरा से जोड़ले वाली 4 गो तक देखल जाए। लेकिन पेड़ तो छुट्टी ना का कर मजबूरी बा कि लेके जाए खाची में, चंपा हम कराची में, लेके जाए खाची में, चंपा हम कराची में, गिनम नहीं ढेर लगाए, हम लाहौर में पेड़ लगाए। गिनम नहीं ढेर लगाए, हम लाहौर में पेड़ लगाए। आगे सुन जाओ कि महोगनी गम्हारा सागवान, महोगनी गम्हारा सागवान, मुजफ्फरपुरिया लीचिया जर्दा आम, बांस के फट्टी से घेर लगाए, हम लाहौर में पेड़ लगाए। महोगनी गम्हारा सागवान, मुजफ्फरपुरिया लीचिया जर्दा आम, बांस के फट्टी से घेर लगाए, हम लाहौर में पेड़ लगाए। आगे देखा जाए कि ए मोदी जी जल्दी दी मौका, दूसरा के उसे ना हो बात बसल, दूसरा का ना हुई। ये मोदी जी जल्दी दी मौका, पेशावर में बनी लिट्टी चोखा। मोदी जी जल्दी दी मौका, पेशावर में बनी लिट्टी चोखा। कबले इंतजार हुई, कितना रुआ देर लगा, कबले इंतजार हुई, कितना रुआ देर लगा है, हम लाहौर में पेड़ लगाए। आगे देखा जाओ कि मन होई मोर तबे गोदगद, जब क्वेटा में लागी बरगद। मन होई मोर तबे गदगद, जब क्वेटा में लागी बरगद। आ जोगे ना मिली नीचे तो हम चढ़ के मुडेर लगाए, जोगे ना मिली नीचे तो हम चढ़ के मुडेर लगाए, हम लाहौर में पेड़ लगाए। अंतिम पंक्ति 4 गो सुन जाओ कि ना कुदार मंगिए पैचा, ना कुदार मंगिए पैचा, पाठक ले जाइए अपन गोईचा। ना कुदार मंगिए पैचा, पाठक ले जाइए अपन
सड़क के फोड़ लगाए, हम लाहौर में पेड़ लगाए। वेदित है, सश्रद्ध श्रद्धांजलि अर्पित है, अश्रु सिंचित अमित भाव पुष्प उनको जो चढ़ गए भेंट, धर्मांध कायर आतताइयों की क्रूरता और अमानवीयता की। हार्दिक संवेदना उन बिलखते परिवारों के लिए जिनकी हंसती खेलती जिंदगी में अचानक हो गया अंधेरा। भागीदारी कोटि कोटि स्तब्ध और मर्माहत भारतीय मानस की अपरिमित मर्मांतक दाहक वेदना में भर्त्सना उनकी जो प्रकृति धर्म सहजीवन सह अस्तित्व का सम्मान नहीं जानते। शत शत धिक्कार उस दानवी जघन्य विनाशक प्रवृत्ति को जो खिलखिलाती मानवता के संहार को धर्म समझते हैं। चुनौती उस बेरहम गैर इंसानी रक्त पिपासु घृणित मानसिकता को जो संपूर्ण मानवता के लिए अभिशाप है, उस आदिम बर्बरता को जिसकी आदमखोर कुत्सित उपस्थिति ने सदैव मनुष्यता को दंशित किया है। और अंतिम बंद देखे, प्रण अब और नहीं, अब और नहीं, रोकने टोकने के दिन नहीं रहे, करना होगा नाश समूल विनाश, करनी होगी स्वीकार यह चुनौती, करनी होगी सुरक्षा संरक्षा हर खासो आम की, लेना होगा ध्रुव संकल्प ताकि फिर सहनी ना पड़े एक और पीड़ा पहलगाम की। और ये दो मुक्तक मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज ये संयोग अवसर प्रतीत होता है तो उसके लिए वो ही गाएंगे हम, गुनगुनाएंगे हम, बस सुनेंगे वही और सुनाएंगे हम। आबरू राष्ट्र की जिससे बढ़ती रहे, आगे बढ़ कर करेंगे कराएंगे हम। ये विभिन्न मौकों से सुनाने का अवसर मिलता है। आज के मौके से मैं जानकारी साझा करना चाहता हूँ। विगत दिनों एक मानवाधिकार की संस्था है PUCL, हमारी जिला इकाई ने PUCL की बैठक में यह निर्णय लिया और माननीय प्रधानमंत्री को हम लोग एक पत्र दे करके उनसे अपील करते हैं कि और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पूरा भारत आपके साथ है। बड़े भाई ठाकुर जी ने और छोटे भाई प्रशांत जी ने जो बातें शुरू में कही इन 4 पंक्तियों से कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, संकल्प की आवश्यकता है। बात बिगड़ी है जो सब बनाएंगे हम, जो बिखर सा रहा सब सजाएंगे हम। जो हुआ सो हुआ और आगे न हो, जो हुआ सो हुआ और आगे न हो। आज वादा रहा कि निभाएंगे हम, आज वादा रहा कि निभाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत ही दुखद क्षण है, जैसा सबको पता ही है। इस दुखद क्षण में मैं अपनी संवेदना का फूल जो है भारत माता के श्री चरणों में चढ़ाते हुए, हमारे अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में हमारे गुरुवर हैं, मैं अपनी भाव को प्रकट कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है भारत माता तेरे खातिर। असहाय अब भारत माता तुम्हें न रहने दूंगा, असहाय अब भारत माता तुम्हें न रहने दूंगा। जिसने तेरा मुकुट छुआ उसे मरघट में मारूंगा, जिसने तेरा मुकुट छुआ उसे
मरघट में मारूंगा। काट काट दानों मुंडों को तेरा हवन करूंगा। काट काट दानों मुंडों को तेरा हवन करूंगा। काली मैया खप्पर तेरा, काली मैया खप्पर तेरा अब खाली न रहने दूंगा। असहाय अब भारत माता तुम्हें न रहने दूंगा। जिसने तेरा लाल छुआ उसे मरघट में मारूंगा। गोद का तेरा लल्ला मैया अब बाल कृष्ण बनूंगा। भारतीय संदर्भ में लिखा गया है तो थोड़ा सा उसको रखना है, बैकग्राउंड में भारतीय संदर्भ को याद रखना होगा। गोद का तेरे लल्ला मैया अब बाल कृष्ण बनूंगा। राक्षसी पुतना उद्धार करण को जहर चूस फिर रक्त चूसूंगा। अंतिम दम और वीर गति तक दूध का लाज रखूंगा। कलाई गोद सिंदूर बचाकर कसाईयों का हलाल करूंगा। असहाय अब भारत माता तुम्हें न रहने दूंगा। जिसने तेरा मुकुट छुआ उसे मरघट में मारूंगा। दंगाई गर जंग चाहे तो बारूद की वर्षा करूंगा। हे मैया त्रिशूल में तेरे अब जंग न लगने दूंगा। पांव महावर हाथ में मेहंदी खून से रच रच दूंगा। थाल में भाल सजाकर तेरे चरणों में भेंट करूंगा। जिसने तेरा कोख छुआ उसे मरघट में मारूंगा। जिसने तेरा कोख छुआ उसे मरघट में मारूंगा। आंख तेरा अब और न माता गम से नम होने दूंगा। परशुराम से फरसा लेकर बूचड़ का बद्ध करूंगा। भोला भाला लाल हूं तेरा अब महाकाल बनूंगा। बंसीधर ग्वाला हूं मैया, बंसीधर ग्वाला हूं मैया अब सुदर्शन चक्र धरूंगा। जिसने तेरा मुकुट छुआ उसे मरघट में मारूंगा। मुख मुट्ठी दांत छेनी लात को तब कुंदा करूंगा। मुख भट्ठी दांत छेनी लात को तब कुंदा करूंगा। करुण नर अब और न कर नरसिंह सा संहार करूंगा। आतंकी से अनुनय ना कर अग्निवार प्रहार करूंगा। हनुमान बन लंक दहन को, हनुमान बन लंक दहन को पूंछ में आग रखूंगा। जिसने तेरा मुकुट छुआ उसे मरघट में मारूंगा। मातृभूमि के गद्दारों लो मैं अंतिम ऐलान करूंगा। माँ का आंचल बेच न देना कलेजा अपना दान करूंगा। देश के बाबू भैया सुन लो अब मैं उग्र अर्जुन बनूंगा। चाचा दादा और मामों का लाशों का ढेर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को मार्गदर्शन कर रहे थे युद्ध में तो उन्होंने बताया कि ये रिश्ते नाते सब दिखावे, तो हमसे जो रिश्ते बना के रहते हैं कि नहीं हम तो तुम्हारे चाचा लगते हैं, तुम्हारे भैया लगते हैं, तो उनके लिए मैंने लिखा था कि चाचा दादा और मामा के लाशों का ढेर करूंगा। जिसने तेरा लाल छुआ उसे मरघट में मारूंगा। जिसने तेरा लाल छुआ उसे मरघट में मारूंगा। हमारे बीच नारी शक्ति है। भारत देश में नारी शक्ति जो है वो देवियां होती हैं। उन देवियों को समर्पित चंद लाइनें हैं। माँ बहन बहू और बेटी प्रचंड चंडी रूप धरेंगी। चंडमुंड और महिषासुर का चीर चीर फिर वध करेंगी। रक्त बीज का खून पीकर
स्वर्ग वसुंधरा वास करेंगी। नरभक्षी को नरक लोक में फूंक फूंक कर खाक करेंगी। जिसने तेरा लाल छीना उसे मरघट में मारेंगी। जिसने तेरा लाल छीना उसे मरघट में मारूंगी। तो प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माँ मेरे गूंगे शब्दों को, माँ मेरे गूंगे शब्दों को गीतों का अरमान बना दे। गीत मेरे बन जाए कन्हाई, गीत मेरे बन जाए कन्हाई। तू मुझको रस खान बना दे। माँ मेरे गूंगे शब्दों को, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2-3 लाइनें। धर्मों के होठों पर अब तो नफरत की बानी उगती है। धर्मों के होठों पर अब तो धर्मों की बानी उगती है। जाति पाति करके देखा, जाति पाति करके देखा। और जैसा कि सर ने कहा, अब मुझको इंसान बना दे। माँ मेरे गूंगे शब्दों को, कहना है कि खुद गर्जों ने मेरी धरती टुकड़े टुकड़े बांट दिए हैं। खुद गर्जों ने मेरी धरती टुकड़े टुकड़े बांट दिए हैं। फिर से, खुद गर्जों ने मेरी धरती टुकड़े टुकड़े बांट दिए हैं। इन टुकड़ों को जोड़ के मैया, इन टुकड़ों को जोड़ के मैया पूरा हिंदुस्तान बना दे। इन टुकड़ों को जोड़ के मैया पूरा हिंदुस्तान बना दे। माँ मेरे गूंगे शब्दों को गीतों का अरमान बना दे। गीत मेरे बन जाए कन्हाई। तू मुझको रस खान बना दे। माँ मेरे गूंगे शब्दों को। दुश्मन से हम बदला लेंगे, इस बात पर अड़ जाना है। दुश्मन से हम बदला लेंगे, इस बात पर अड़ जाना है। आतताइयों के छाती में बर्छी बन गड़ जाना है, बर्छी बन गड़ जाना है। आतताइयों के छाती में बर्छी बन के गड़ जाना है। पहलगाम की मिट्टी के आज पत्ते पत्ते डोल उठे हैं। कर थे जो मौन यहाँ शोले बनकर बोल उठे हैं, शोले बनकर बोल उठे हैं। सैलानी पार वार करने वालों, गालों
जर देंगे, पीठ पर वार करने वालों सीने पर कोदो दर देंगे, सीने पर कोदो दर देंगे। आज हिंद में चैन कहां, दुश्मन के इस कारनामे से वृद्ध युवा नहीं हटेंगे आज तलवार उठाने से, वृद्ध युवा नहीं हटेंगे आज तलवार उठाने से। करेंगे हम भैरव हुंकार, सांस में नांगों की फुफकार, दहशतगर्दों की धरती पर बहाएंगे आज खून की धार, बहाएंगे आज खून की धार। नजर उठाई जिन लोगों ने उनकी सामत आई है, नजर उठाई जिन लोगों ने उनकी सामत आई है, जागी आज तलवार शिवा की शिव ने ली अंगड़ाई है, जागी आज तलवार शिवा की शिव ने ली अंगड़ाई है। हम अहिंसा के पुजारी, आदर्श हमारे शंकर हैं, तलवार उठाया पहले तुम इसीलिए प्रियंकर हैं, इसीलिए प्रियंकर हैं। इतिहास देख तुम भारत का, लाखों ने शीश चढ़ाए हैं, माता की मर्यादा खातिर अपना सर्वस्व लुटाए हैं, अपना सर्वस्व लुटाए हैं। राणा प्रताप के वंशज हम, गांधी के भी पुजारी हैं, बाज ना आए दुश्मन तो हम तलवार दुधारी हैं, हम तलवार दुधारी हैं, हम तलवार दुधारी हैं। कुछ कहना है तो सामने आओ, आकर हमसे बात करो, कुछ कहना है तो सामने आओ, आकर हमसे बात करो, लड़ना है तो निरीह को क्यों, आकर दो दो हाथ करो, आकर दो दो हाथ करो। अब एक दो लाइन भोजपुरी में बात, याद करो सन 65-71 हर बार पिटाई बढ़ो, याद करो सन 65-71 हर बार पिटाई बढ़ो, भर भर पेट मिलल बा तोहरा जब जब तू भूखाइल बाड़ो, जब जब तू भूखाइल बाड़ो। याद करो सर्जिकल स्ट्राइक घर में ही कुटाइल बाड़ो, घर में ही कुटाइल बाड़ो। पहलगाम में मंगल को आतंकी जुल्म मचाया था, पहलगाम में 22 को आतंकी जुल्म मचाया था, जात पूछ कर गोली मारी कितना जीवन खाया था। मेहदी और महावर से जो हाथ लाए थे दुल्हन के, उन हाथों में उनके पति का सर्वस्व ने लुढ़काया था। भीषण अत्याचार किया है, जात धर्म पे वार किया है, भीषण अत्याचार किया है, जात धर्म पे वार किया है, नए नए जोड़ों का जीवन पल भर में दुश्वार किया है। ऊब गया है मन इतना आतंकी अत्याचारों से, ऊब गया है मन इतना आतंकी अत्याचारों से, इसीलिए तो साफ साफ कहना है अब सरकारों से। क्या कहना है सुनिए, मानिए आतंकियों को, देश को संभालिए, देशद्रोहियों को खोज खोज के निकालिए, देश में घुस गए विदेशी उन दीमकों को अग्नि के हवन कुंड में उठा के डालिए। पापियों के पाप भार से धरा कराह रही, पापियों के पाप भार से धरा कराह रही, दर्द देखना है तो पहलगाम जाइए, शहीदों की विधवा बिलख कर मांग रही, नरसिंह वाला अवतार होना चाहिए। सोच वो विचार सब हो रहा बेकार, अब सोच वो विचार सब हो रहा बेकार, अब सीमा पर सीधे आर पार होना चाहिए। भारती के लाल पर जो करे प्रहार, अब उसके खानदान का संहार होना चाहिए। सुलह समझौता से कुछ नहीं होने वाला, सुलह समझौता से कुछ नहीं होने वाला, दिन में ही तारा पापी पाक को दिखाइए, कर जोड़ी आपसे विनय मेरा बार बार, 56 इंच वाला सीना फिर से दिखाइए। काल का कराल विकराल रूप लेके आप
काल का कराल विकराल रूप लेके आप शत्रुओं का भाल काट काट के मंगाइए। मिटे पाप का जमीर बहे नौल समीर, ये वसुंधरा पुकार रही राम राज लाइए, राम राज लाइए। और अंत में एक मुर्तक है कि निकालो अपने दिल से तुम, तेरे अंदर जो काला है, निकालो अपने दिल से तुम, तेरे अंदर जो काला है, ये वो भारत नहीं है, इसको देव पुरुष ने संभाला है। जरा तुम होश में रहना, धरा पर पाप के पुतले गगन से अब तुम्हारे सर पे संकट आने वाला है। जय हिंद। बर्फीली चादरों को ढका एक शहर, बर्फीली चादरों को ढका एक शहर, बन गया कितने परिवारों के लिए जहर। स्वासत इसकी सुंदरता, स्वासत इसकी सुंदरता, संपूर्ण छट्टा का एक पहर, इसी मिनी स्विट्जरलैंड में बहती है स्वर्ग जैसी लहर। उन बेसारन की दर आओ, उन बेसारन की दर आओ, जहाँ होती थी आवाजों की नाद, उन बेसारन की दर आओ, जहाँ होती थी आवाजों की नाद। उस घाटी में आतंकियों के चलते कितने परिवार हुए बर्बाद। लोगों में जो थी वहां आने की उत्साह और हर्ष, लोगों में जो थी वहां आने की उत्साह और हर्ष, वही उनकी जिंदगी की बन गई थी सबसे बड़ी दर्द। उस दिन हमारे 26 हुए शहीद, उस दिन हमारे 26 हुए शहीद, लेकिन उसमें से एक कश्मीरी बन गया दुनिया के लिए मजीद। लोगों को बचाते हुए आदिल ने दी थी जान, लोगों को बचाते हुए आदिल ने दी थी जान। उस महान को याद आज भी कर रहा है हमारा पूरा हिंदुस्तान। 22 अप्रैल को जिन आतंकियों ने यहाँ खेला था मौत का खेल, 22 अप्रैल को जिन आतंकियों ने यहाँ खेला था मौत का खेल, उन आतंकियों का हम नहीं कर सकते हैं इंसान से मेल। जिस धर्म जिहाद के नाम पे, जिस धर्म जिहाद के नाम पे मचाया गया आतंक, उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता हमारे देश का प्रजातंत्र, उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता। धन्यवाद। आज़ादी के लगभग 8 दशक होने को है, और इन 8 दशक के बाद भी हम जो है अपने ही घर में काटे जाते हैं, मारे जाते हैं आए दिन। और इसका एक ही कारण है कि हम वाद में, विवाद में और संवाद में विश्वास करते हैं। मेरा ये मानना है कि वाद, विवाद और संवाद से ऊपर उठकर हम प्रतिकार में विश्वास करेंगे, शायद हम अपने ही घर में काटे और मारे नहीं जाएंगे। और इस प्रतिकार के रूप में मेरी कुछ चंद लाइनें हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी। देश, धर्म और नारी सम्मान में अब हथियार उठानी होगी, अब हथियार उठानी होगी। पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कश्मीर से भागे, अब भागकर कहाँ तुम जाओगे। पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कश्मीर से भागे, और अब भागकर तुम कहाँ जाओगे। जब तक तुम सोए रहोगे ऐसे ही काटे जाओगे, ऐसे ही काटे जाओगे। सोई हुई आत्मा को अब तो तुम ललकार दो, सोई हुई आत्मा को अब तो तुम ललकार दो। उठो देश के नौजवानों, दुश्मन के सीना में अपने देश का झंडा गाड़ दो, दुश्मन के सीना में अपने देश का झंडा गाड़ दो। दुश्मन की चाल निराली है, दुश्मन की चाल निराली है, जातियों में तुम बांटे जाओगे। दुश्मन की चाल निराली है, जातियों में तुम बांटे जाओगे। हिंदू हो तुम, ये पूछ कर तुम बार बार काटे जाओगे, बार बार काटे जाओगे। अंत में मैं कहता हूँ, अंत में मैं कहता हूँ कि तुम आत्मसम्मान जगा दो, दुश्मन के मंसूबे पर तुम पानी फिरा दो। नहीं मानोगे यदि बात तुम अभी, नहीं मानोगे बात यदि तुम अभी, ऐसा ही हश्र होगा और तुम्हारे लाशों पे दुश्मनों का जश्न होगा, दुश्मनों का जश्न होगा। वक्त बचा है बहुत कम अब, वक्त बचा है बहुत कम अब। मेरी बात मान लो, देश बचाने की जिद तुम अपने मन में ठान लो, अपने मन में ठान लो। कहता हूँ मैं एक बार फिर, कहता हूँ मैं एक बार फिर, आन बचानी होगी, शान बचानी होगी, अपने देश की खातिर जान लड़ानी होगी, जान लड़ानी होगी। जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी। देश, धर्म और नारी सम्मान में अब हथियार उठानी होगी, हथियार उठानी होगी। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र की मिट्टी बोल उठी। क्या बोल उठी है आपको आपके सामने।
माटी बहुत खुश था जब कुम्हार घर रौंदा गया। माटी बहुत खुश था जब कुम्हार घर रौंदा गया। इससे भी ज्यादा कलश बन साक्षी बना जीवन और मृत्यु का। इससे भी ज्यादा कलश बन साक्षी बना जीवन और मृत्यु का। वन दीपक जलता रहा। चौका रचित स्वागत द्वार पर नौ वधु के पैरों से रौंदा गया। बाद गले में रस्सी पीपल में लटका तभी खुश था। गुनाहों को छुपाने के लिए, अपनी पवित्रता का घोष करने के लिए मेरी पवित्रता का इस्तेमाल किया। पवित्र कहा पी चाय फिर लुढ़का दिया। अपवित्र कहा रौंदा पैरों से, ओढ़ता रहा हृदय, निकालता रहा संचित रत्न, खरीदता रहा खुशियां, चांद खरीदने का हौसला पालता रहा। बनाकर पार्थिव पूजा किया, जब तप किया, बनाकर आरती की थाल मंत्रोच्चारण किया, मिन्नत और आरजू किया, मेरा सीमांकन किया, जो स्टील का शीश दे दिया, जो स्टील बनने में अभिमन्यु का शीश दे दिया। करता रहा शांति का आह्वान, करता रहा शांति का आह्वान, झूठे तिलक लगाता रहा, बलिदान नहीं बलि चढ़ाता रहा। वे जट गए बलि अपनी मिट्टी के लिए, वे जट गए बलि अपने मिट्टी के लिए। वह भी ठान लिया होता बलिदान होने को, वह भी ठान लिया होता बलिदान होने को, उनकी तलवार धारहीन हो जाती। हर अनय हथियार निस्तेज हो जाता। आंखें भी नहीं दिखा पाते, आंखें भी नहीं दिखा पाते। मुझे मत बांधो मजहबों में, मुझे मत बांधो मजहबों में। सबकी आत्मा हूँ, पैरों की धूल माथे का चंदन हूँ, पैरों का धूल माथे का चंदन हूँ। मंत्र नहीं हुंकार भरी होती, मंत्र नहीं हुंकार भरी होती। उठा लिया होता हथियार अमन और शांति के लिए। रौंद पैरों से मुझे उड़ाया होता आसमान में। मेरी खुशबू हुई काफी थी हर बुराई को हराने में। जय हिंद। यह आक्रोश हमको बचा कर रखना है। आक्रोश एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। यह आक्रोश सदियों तक रहना चाहिए। यह जो लड़ाई है एक दिन की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आने वाले भविष्य में भी बनी रहेगी। यह जो सनातन संस्कृति है, हमेशा यह काम होता रहा है कि राक्षसों और देवताओं में युद्ध होता रहा है। शांति दूतों के लिए कुछ तैयारी भी रखी है घर पर। भाईचारा केवल हिंदुओं को चेहरा बनाने के लिए होता है इस देश में। जब तक भाईचारा रहेगा इस देश में हिंदू का नाश होता रहेगा। आप देख रहे हैं, समझने की बातें हैं। उनका जो अभियान है बहुआयामी है। केवल सीमा पर मारने वाला काम नहीं हो रहा है उन लोगों का। आप सोचिए, अध्ययन कीजिए, देश दुनिया को देखिए, न्यूज समझिए क्या वे लोग कर रहे हैं। देश का विभाजन इस देश में हमारे नेताओं की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी, जिसका नतीजा हमारे लोग देश में भोग रहे हैं। भविष्य में न जाने क्या होता रहेगा। हमको अपने बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। मेरे कुछ विचार हैं, उन लोगों के आत्मा की शांति के लिए हम लोग तो अंत में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे ही, लेकिन यह बहुत ही दुखद मामला है। सीधी जो नहीं हो सकती, सीधी जो नहीं हो सकती वह दूम काट कर मानेंगे। पीठ में खंजर मारा है तो सीने में हम भी मारेंगे। जैसे को तैसे की भाषा, तेरी भाषा में तुझे बताएंगे। गंदा खून घिनौनी करतूत हम भी सदाचार बुलाएंगे। तू केवल बंदूक की भाषा समझ है पाता, हर बार तू मुंह की है खाता। तू सन 71 भूल गए हो, तुम सन 71 भूल गए हो। अब तो बलूचिस्तान से दूर गए हो। भूख प्यास से मर ही जनता
आतंकवाद को पोष रहे हो। लग गए दिन अब संधि के, लग गए दिन अब संधि के, तुम खून बहाओ हम पानी दे, तुम खून बहाओ हम पानी दे। तरसाएंगे हम बूंद बूंद को, तरसाएंगे हम बूंद बूंद को, तिल तिल कर भूख प्यास से तुम्हें मारेंगे। हर हर महादेव बोलकर तुम एक रहोगे तो नेक रहोगे। हर हर महादेव बोलकर तुम एक रहोगे तो नेक रहोगे। बटे रहे अगर जात पात पर, वे धर्म पूछकर रोज मारेंगे, वे धर्म पूछकर रोज मारेंगे। होगा अब महायुद्ध, होगा अब महायुद्ध, अब नहीं कोई संधि। टुकड़े टुकड़े करके दुश्मन को छूटेगा नहीं कोई अब बंदी। घुस जाओ तुम उस पाक में, घुस जाओ तुम उस पाक में, धूल मिलाओ आतंकवाद को, भूल न जाना तुम पहल काम को। दुश्मनों के खून से कर दो उनकी मिट्टी लाल तुम। सर कफन पागलो नहीं कल की सोचो, चलो रण में इस्लामी आतंकवाद को ठोको। एक संकेत है उन लोगों के लिए, 2 लाइन में। हिजड़े घर में राजनीति कर रहे हैं, हिजड़े घर में राजनीति कर रहे हैं, अब ये पर्यटकों को धर्म पूछकर मार रहे हैं। जी नहीं लगता तेरी दुनिया से अब जी भर गया है, जी नहीं लगता तेरी दुनिया से अब जी भर गया है। अश्रु का सैलाब आकर खलक कर फिर गया है। ये मेरी संवेदनाएं उन परिवारों को, आप मेरी कविता सुनिए। महासमर की करो तैयारी, महासमर की करो तैयारी, अब तो कमर कसना होगा। रक्त रंजित कश्मीरी धरा हुई संघनाद करना होगा, संघनाद करना होगा। जन्नत की इन वादियों में मस्ती में दीवाने थे, जन्नत की इन वादियों में मस्ती में दीवाने थे। तनिक खबर भी उन्हें कहाँ थी, तनिक खबर भी उन्हें कहाँ थी। गोली से उड़ना होगा, महासमर की करो तैयारी, अब तो कमर कसना होगा। प्रेम की पोथी खुली जरा थी, प्रेम की पोथी खुली जरा थी, गाते गुनगुनाते थे। कसमें खाएं जन्म जन्म की, टूट गया सपना होगा। महासमर की करो तैयारी, अब तो कमर कसना होगा। कैसे होंगे माता पिता, कैसे होंगे माता पिता जो अपना बेटा को तड़प तड़प कर बेटे की अर्थी को ढोना होगा। महासमर की करो तैयारी, अब तो कमर कसना होगा। मेहंदी भरे उन हाथों ने, मेहंदी भरे उन हाथों ने जब बिखरे जिस्म सहेजे थे। दर्द न पूछो उस प्यारी का, सिंगार जब रूठा होगा। महासमर की करो तैयारी, अब तो कमर कसना होगा। क्या कसूर भोले भालों, क्या कसूर भोले भालों की, पापा के राज दुलारे थे। खून की होली को देखकर उनका दिल दहला होगा। महासमर की करो तैयारी, अब तो कमर कसना होगा। सिसक रही है आज ये धरती, सिसक रही है आज ये धरती, संसार मानवता है। चित्कार किया है पत्थरों ने भी, पार्थ मोह तजना होगा। महासमर की करो तैयारी, अब तो कमर कसना होगा। पुलवामा हो या पहलगाम, पुलवामा हो या पहलगाम, टुकड़ों टुकड़ों में लाल हुए। एक बार हुंकार भरो, प्रहार हम करना होगा। महासमर की करो तैयारी, अब तो कमर कसना होगा। 100 बदले ले लेंगे हम, 100 बदले ले लेंगे हम, पर क्या मोल दे पाएंगे, पर क्या मोल दे पाएंगे। रूठ गई इस घर से खुशियां, दामन वो उजड़ा होगा। महासमर की करो तैयारी, संघनाद करना होगा, संघनाद करना होगा। माता की, भारत माता की। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन और हमारे बीच में जो भी मेरी माताएं जैसे
कहने जैसे छोटे भाई बड़े भाई हैं। अगर हमसे कोई बोलने में शब्द में त्रुटि हो जाए तो कृपया कर आप लोग हमें माफी देंगे। देखिए, हमारे देश के लिए ये बहुत संदिग्ध बात है और ये सोचने वाली बात है कि बार बार ये जो घटना है आखिर वहीं कश्मीर में क्यों होती है। 370 धारा के बाद वहां पे पर्यटकों की प्रति वर्ष हम लोग देख रहे हैं कि आने जाने की काफी वृद्धि हो रही है और पिछले डाटा लगभग 2 साल के हम बताना चाहते हैं कि 2 से 2.5 लाख पर्यटक वहां पे जाते थे, लेकिन 1 साल पहले की जो डाटा है लगभग 2 करोड़ वहां पे पर्यटक गए थे और ये हमारे देश में एक डेवलपमेंट से लेकर हर क्षेत्र से वहां पे विकास हो रही थी। अभी के जो मौसम है, बहुत पहले गर्मी का मौसम आ गया था हमारे अनुसार और पर्यटक वहां आना जाना शुरू भी कर दिए। फिर वहां पे हिंदू धर्म के जाति पूछकर ही हमला क्यों हुए, ये बहुत सोचने वाली बात है। और हम जिसको बहुत छोटे समझ रहे हैं, हम जिसको बच्चे समझ रहे हैं, हम जिसको खिलौना समझ रहे हैं, वो ऐसे भी बात नहीं है। इसको जब तक हमको जाना चाहिए। खैर समय बहुत कम है, अंत में 2 शब्द यही कहेंगे कि कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए और इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे से ढाला जाए, फिर शीशे से ढाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहलगाम के हमला में एक धर्म का संकट दिखता है। पहलगाम के हमला में एक धर्म का संकट दिखता है। धर्मों में कोई और नहीं, वो हिंदू धर्म ही दिखता है। धर्म पूछा और गोली मारी, धर्म पूछा और गोली मारी, धर्म पूछा और गोली मारी। दहशत को फैलाने के लिए पति को मारा, पत्नी से पूछा, पति को मारा, पत्नी को छोड़ा, मोदी को धर्म बताने के लिए। और एक और है जो चंद्रशेखर आजाद पर लिखा हुआ कविता है, जो अंग्रेजी कानून थी अंधी अंधा हुआ जमाना था, अंग्रेजी कानून थी अंधी अंधा हुआ जमाना था, अंग्रेजों को मार भगाना मन में वो ठाना था। चंद्रशेखर नाम है उसका, आजादी का दीवाना था, आजादी का दीवाना था। जालियांवाला कांड सुनकर जोश न उसका माना था, जालियांवाला कांड सुनकर जोश न उसका माना था। अंग्रेजों को मार भगाना साधा गोली निशाना था। चंद्रशेखर नाम है उसका, आजादी का दीवाना था, आजादी का दीवाना था। नाम आजाद पिता स्वाधीनता, नाम आजाद पिता स्वाधीनता, बताया घर जेल खाना था। अपनी गोली जान गंवाया वह किया जो थाना था। चंद्रशेखर नाम है उसका, आजादी का दीवाना था, आजादी का दीवाना था। धन्यवाद।